हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें अपने बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जल्दी से दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड हो, चाहे रिलायंस इंफ्रा हो, चाहे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड हो, सभी के अंदर हम लोगों को अपर सर्किट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि एडीएचई ग्रुप के किस्मत के ताले खुल चुके हैं, यानी अनिल अंबानी के सारे शेयर्स लगभग इस समय हमें अपर सर्किट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भी उन्हीं में से एक लग रहा है। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 20.65 लगभग अगर आप देखें तो 95 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई, 4.82% की गैप अप ओपनिंग हुई। अगर हम इससे पहले वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस देखें तो 19.70 था। एक महीने में अगर आप देखें तो ये एक महीने का चार्ट है, आप जैसा देख पा रहे हैं ये ज़बरदस्त हमें एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसका 52 वीक लो है 7.10 का और हाई है 30.65 का। जी हाँ, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड भी उन्हीं सारी कंपनियों में से एक है जो डेट को रिड्यूस करने में लगी हुई है, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर। इस तरीके से ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे अनिल अंबानी चाहते हैं कि डेट फ्री बनाई जा सकें, और उम्मीद है कि ऐसा हो भी सकता है। भगवान करे उनका भी पोर्टफोलियो अच्छा बन जाए, यानी उनके भी झोली में जितने कंपनीज़ हैं, जितने शेयर्स हैं, वो अच्छे हो जाएं, उन डेट फ्री हो जाएं, पब्लिक उनको फिर से सपोर्ट करेगी। इस कंपनी में प्रोमोटर्स यानी अनिल अंबानी के पास कितनी होल्डिंग है आप देख सकते हैं। शायद आपको ये हंसी आए, ये पब्लिक के पास है 94.32% की होल्डिंग पब्लिक के हाथ में है। और जो मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस एडीएचई ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की, इनके सर्वाइवल की, इनके पोर्टफोलियो की, तो आपको शायद हंसी आएगी इस बात को सोच करके, समझ करके कि जहाँ 94.32% होल्डिंग पर पब्लिक के पास चली गई है, प्रोमोटर्स में तो है ही नहीं। बात आपकी सही है, लेकिन प्रोमोटर चाहे तो खरीद भी सकता है अगर डेट को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो प्रोमोटर्स के हाथ में अगर आप देखें तो 1.51% की होल्डिंग मात्र है, जिसमें से 3.42% तो इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। खैर, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी खबर है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने फिर से अपडेट किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट किया, इन्फॉर्म किया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर के। कंपनी ने यहाँ पे जो है सितंबर 21, 2019 के डेट को जो है मेंशन करते हुए अपडेट किया है कि इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर के अनबायस्ड और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर के बायस्ड और अनवारंटेड एंड अनजस्टिफाइड रेटिंग एक्शन किया गया था सितंबर 20, 2019 को केयर रेटिंग्स के द्वारा, राइट। और इस तरीके से इस कंपनी के एनसीडीज़ को केयर डी रेटिंग दे दी गई थी, जिसके चलते बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लग गए थे, बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ और कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड्स आने लगी थी इमीडिएट पेमेंट के लिए, जो कि इस कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, जो कि ये 8 सालों के भीतर यानी नेक्स्ट 8 ईयर्स के अंदर फेज्ड मैनर में पे करते, उसको अचानक डिमांड करने लगे लोग। तो ये एक जो है शिकायत है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की तरफ से। और दोस्तों, ये शिकायत कई बार करी जा चुकी है, जब जब आती है मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे कंपनी जो बोल रही है वो ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रही है कि डेट सर्विसिंग जो है कंपनी की काफ़ी जल्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको किसी भी तरीके से एलियनेट या इनकम्बर करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोक रखा है, और यहाँ पे इसके चलते यहाँ पे डिले हो रहा है। सैलरी और स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को पेमेंट करने की इजाज़त है, लेकिन किसी भी तरीके से शेयर्स बेचने या ख़रीदने की इस कंपनी से जुड़े हुए डायरेक्टली वो प्रोमोटर्स को मना है, राइट। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स कई दफ़े दे चुका है।
जो भी हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, रिलायंस इंश्योरेंस है, रिलायंस कैपिटल के अलावा ये तो एक कंपनी हो गई। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं जहाँ पे किसी किसी में 100% ओन करते हैं, किसी किसी में पार्टली ओन करते हैं। उसको मोनेटाइज करने की बातचीत चल रही थी बीच में, और अभी तो रिलायंस नेवल को मोनेटाइज करने की बातचीत चल रही है, लेकिन जिसके लिए बिडर तो मिला है, लेकिन रिलायंस नेवल रिलायंस कैपिटल का हिस्सा नहीं है, राइट, वो एक अलग है। ओके, तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी सितंबर, ये कौन सी डेट की अपडेट है, सितंबर 13, 2021 की दोस्तों ये अपडेट है जो मैंने आपको अपडेट किया, बताया। आई होप कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई। दोस्तों इसको लेकर के कोई अपडेट अगर आती है रिलायंस कैपिटल को लेकर के, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई विल कीप दिस शेयर ऑन माई वॉच लिस्ट, और जो कुछ होगा मैं आपसे डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस करूँगा। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।